शुरू करिए दीदी। हाँ जी। तो क्या चुपई कह रहे, प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान, क्यों कहूँ सुख तिन रुके, जो प्यार कर सुने सुभान। तो इंद्रावती जी कहते हैं, धनी भी क्यों ना हमारी बात सुनेंगे, जब हम उनसे जिस हम उनके अंग हैं, दिल के अंग हैं। तो दिल की बात जब रूह धनी से करेगी, दिल की बात संसार की नहीं, दिल की बात क्या, दिल में वो राज छिपे होते हैं लाड के, प्यार के, इश्क के। ये भी तो हमने धनी से नहीं कहा, धनी हमें अपना वो इश्क लाड और प्यार से अवगत कराए कि कैसा है वो आपका लाड। जब हम उनसे डिमांड रखेंगे तभी तो सप्लाई हो। और वो तो कान में है, मतलब बैठे हुए हैं सुनने के लिए कि कोई रूह की डिमांड आए और मैं उसको झट से पूरा करूं। लेकिन डिमांड्स क्या हमारी चलती हैं संसार की, तो धनी भी बस हो गया। धनी कहते हैं अभी तो ये मेरा, धनी का स्वरूप ही इश्क का है, उनसे वो क्या मांगना, वो तो बिन मांगे देते, मांगे फिर क्यों ना दे। तो यदि हमने उनसे एक लाड की बात करी तो उधर से क्या जवाब आता है, रूह बात करी एक हक सो, हक देत पड़ उत्तर चार। धनी कहते हैं कि इंद्रावती जी कहती है, रूह तो एक थोड़ा सा इशारा पर करती है, धनी उदास है, धनी आज आपकी बड़े दिन हो गया आपकी लाड और लज्जत को महसूस की। तो धनी देत पड़ उत्तर चार, उसको सुख देने के वास्ते रूहों को राज्य महाराज एक के चार उत्तर देते हैं कि मेरी रूह को संसार में मेरे होने का एहसास, अपनेपन का एहसास किससे पता लगता है, ये जुबान से और श्रवणों से। हमें कोई प्यार की बात कहता है तो हमें जैसे कितना अच्छा लगता है, तो जवाब भी फिर मुख से कैसा निकलता है, वैसा ही। तो वो राजी महाराज हमारे हमें लाड लज्जत देने के लिए रूह, जैसे ही रूह के दिल में उदासी आती है, धनी उसको सुख देने के वास्ते तत्पर बैठे तैयार। कहते मेरे पास तो खजाने ही है, तुम इधर उधर की बातें मांगते हो तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। तो धनी उन खजानों को लुटाने के वास्ते हमारे वास्ते बैठे हैं। कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करेंगे प्यार। गुजराती जी कहते हैं कि मैं ऐसे वारी वारी जाऊं हक की और हाथी की, अपनी राज्जी और श्यामा जी की, जासो हक करें ये प्यार, जिन रूहों से धनी ऐसा प्यार करते हैं। ऐसी रूहों पर राज्जी और श्यामा जी तत्पर बैठे हुए हैं, तैयार चौकस करके कान को। हम कैसे चौकस करके संसार में बैठे हुए, कोई करे तो सही निंदा, चौकस एक के चार जगह। धनी की बात को कान नहीं सुना, कि ध्यान ध्यान में बैठना भी क्या है, कानों को जागृत करना। कि धनी की कोई बात यदि आ रही है, इल्हाम आ रहा है, तो हमारे कान संसार से बंद हो, तब हम ऊपर से आवाज सुन पाएंगे, हृदय के कान खुले हैं। धनी का इल्हाम आना, धनी की बात को समझना, कब, जब धनी से जुड़े होंगे। जुड़े कैसे होंगे, जब उनके दिल के अंग होने के बाद उनके दिल में दिल की बातों को समझेंगे, उनके राज को समझेंगे। राज क्या है, राज कोई बड़े गहरे न्यारे नहीं है छिपे हुए। राज उनका लाड ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। जब प्यार को समझना शुरू करेंगे, किस माध्यम से प्यार आ रहा है इस संसार में, राज्य का ही, तो वो प्यार को अंदर ग्रहण करके फिर वो चल पड़े। फिर संसार दिखता नहीं है। संसार कब दिखता है, अपने बच्चों के लिए हम संसार में देखे सुंदर साथी, स्कूलों में कहीं पर भी कोई प्रोग्राम हो तो रूह जाते भाई, जाते हैं ना साइड के कि मेरा बच्चे ने आज पार्टिसिपेट, बच्चे की खुशी के लिए जाते, कोई हमें कोई न्यारा थोड़ा, कोई गेम्स हो रहे हैं लेकिन बच्चा कितना खुश होता है।
तो धनी कब खुश होते हैं? जब हम धनी के कदमों पर कदम चलते हैं, उनकी राहों पर चलते हैं। तो धनी भी हक देत पड़ुत्तर चार, तो धनी हमको वो सुख देते हैं, हमें बाहर से सुख नहीं मिलते। कहते हैं, एक सुंदर साथ ने पूछा, लाडबाई जी तो राज्य को खाना खिलाती है, हम तो भाई राज्य के साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो आप तो लाडबाई के जुत्थो राज्य को खिलाते हो। तो उन्होंने कहा, आपको पता नहीं, फिर लाडबाई जो है ना, लाडबाई को खाना कौन है? लाडबाई को आप धामधनी बिठाकर खुद खाना परोसते हैं। तो यदि हम धनी की राहों पर चलेंगे तो धनी हमको स्वयं संभालते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, अपनी ताकत बख्शते हैं, अपनी मेहर बख्शते हैं कि हम रूहें भी धनी के कदमों पर कदम चलते। ये है हक देत पड़ुत्तर चार। लेकिन हम चलना नहीं चाहते, हम सारी चीजें कैलकुलेशन करके हाथ में थमा, ऐसा है वैसा है, फलाना भी करना किधर ना, फिर नहीं, फिर हम धनी के जो चीज जैसे आ रही है वैसे का वैसे ही करते थे। हमसे ये बात आ रही है, हमको ये काम, उसको पकड़ना सीखे, और फिर उन सुखों में धनी के हक देत पड़ुत्तर चार। फिर कुर्बान जो, फिर क्या होता है, फिर अरे धनिया आप तो मुझे इसमें अपना भी, इसमें भी आपका लाड था, इसमें भी आप मुझे अपने प्यार की खुशबू आ रही है आपकी बात, इस चाल में भी आपकी प्यार की खुशबू रूह महसूस कर, जब महसूस करेगी तो फिर किसके पास जाएगी? बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, कुर्बान जाऊं हक हाजी के। ये छवि अंग अर्श के, जो अंग हक मूरत, एक कहनी में आवे क्यों कर, जो कही अमृत सूरत। ये अब अंग कहाँ की है, ये छवि, ये सूरत कहाँ की है, ये मूरत कहाँ की है, ये अंग कहाँ के, ये सब अर्श परम धाम के हैं, ये इस संसार में आ नहीं सकते। जो कही अमृत सूरत, जो धनी की रसूल साहब ने कही है क्या, अमृत सूरत, किशोर सूरत। किशोर सूरत से क्या अर्थ है? धनी सदा जोश से भरे हुए रहते हैं। तो हम रूहों के अंदर भी किसी काम को करने के लिए वो सदा जोश भरा रहता है, दौड़ दौड़ कर धनी को, मेरे धनी इस काम से रिझते हैं, इस बात से उनको सुख मिलता है, तो मैं वो काम क्यों न, तो मैं, मेरे अंदर भी धनी आपका जोश क्यों नहीं आता कि मैं दौड़ दौड़ कर इस काम को करूं और रिझाऊं? क्यों? क्योंकि मेरे धनी रीझ कर फिर मुझे ही तो प्यार करेंगे, मुझे ही तो लाड देंगे। कांध केस पेच पगड़ी, पीठ लीक रूप रंग, हाय हाय जीवरा नामे, कहते अर्श रहमानी। धनी के कंधों के ऊपर जो बाल आ रहे हैं, उनके घुंघराले बाल, मुखारबिंद की शोभा में बाल भी आते, देखिए कितनी बारीकी से उन्होंने वर्णन किया। कोई मतलब अंग की शोभा जिस चीज से है वो छूट न जाए। इंद्रावती जी ने कितना बारीकी से राज्य महाराज के स्वरूप को निहार गए हैं कि कंधों पर जो उनके केस आए हुए हैं, घुंघराले बाल, और जो पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है, और उसमें जो पेच आए हुए हैं, तो पीछे पीठ की तरफ जाते, पीठ लीक रूप रंग, और जो पीठ सीधी तनी हुई और उसके बीच में रेखा आ रही है, रूप रंग गौर उज्ज्वलता लिए हुए, हाय हाय जीवरा नाम। धनी आपकी ऐसी शोभा को देखते हुए भी, इन रहमानी अंगों को देखते हुए, अर्श के अंगों को, हमारी, हमारा जीव उड़ क्यों नहीं जाता, शरीर खत्म क्यों? पाग शोभित सिर हक के, बनी हक दिल चाहे लो, सो इन जुबां क्यों कह सके, जाकी दृष्ट अंग इनकी। पाग शोभित सिर हक, धनी के सिर पर जो पाग बनी हुई है, पाग क्या, धनी की मान और शान। धनी के मस्तक, धनी, धनी का संसार में क्या किया ना, धन संसार में मान शान क्या है भाई, पाग होती है। पाग किसी के सामने नहीं उतारते। छत्रसाल जी का एक प्रसंग,
छत्रसाल जी प्रकटन महोत्सव चल रहा है 3 4 5 का, 2 3 4 5 का, तो उन्होंने पाग कभी भी नहीं उतारते बुंदेले। क्यों? क्योंकि पाग हमारी शान है। तो धनी की शान, धनी की आन और धनी की बान हम रहे हैं। उनके प्रति जैसा हम चलन चलेंगे, उनका संसार में वैसा ही प्रकटन। प्रकटन से मतलब क्या है कि उनके प्रति लोग वैसा ही भाव रखेंगे कि भाई हाँ, इसने धनी को जाना है, ये धनी के अनुरूप चलते। अब जो धनी ने पाग पहनी है सुंदर साज जी, वो धनी ने बनी हक दिल चाहे। धनी जैसा चाहते वो सारा श्रृंगार उन्हें करती है उनको, लेकिन पाग धनी खुद पहनते हैं अपने हाथ से। क्यों? कि, कि वो जिस रूह को जैसा स्वरूप देना चाहते हैं, उनकी शोभा में, कि धनी की शोभा इस रूह से ऐसी खड़ी होगी, हमारे चाहे से नहीं कि मैं चाहूं धनी आपको पढ़ना, वो चाह रहे अपनी पाग में। धनी की मान शान क्या है? हम रूह, जैसा हमारा चलन होगा, कहते हैं ना, ये तो भाई फलाने परिवार की है, इसका रहन सहन चाल ढाल बताते हैं। हम कौन सी जात है सुंदर साथ? हम हक की जात है। तो जात कैसा चाल चलेगी ये धनी डिसाइड कर। जैसे कि वो पाग अपने हाथ से पहनते हैं, अपनी हक दिल चाहे, धनी के दिल की चाहिए हुई पाग। तो धनी अपनी दिल चाहिए हुई रूहों को चाल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी मान और शान में बढ़नी है बात। तो सो इन जुबा क्यों कह सके, यहाँ की जुबा कह नहीं सकती। जाकी दृष्ट अंग इन खेल, इस खेल में धन, इस दृष्टि से धनी के उन अंगों की शोभा करना वरना असंभव सी है। मैं चाहूं कि धनी की मैं इस प्रकार से सेवा करूं, लेकिन धनी मेरे से कुछ और प्रकार की सेवा लेना चाहिए, क्योंकि हक दिल चाहे। वो रूह का वैसा ही आकार खड़ा करना चाह रहे हैं जैसा धनी चाह रहे हैं, मेरे चाहे से नहीं। अभी कल अंशु ने प्रश्न पूछा था इसी मीटिंग के लास्ट में कि भाई हमारे दिल में जो चाहना आती, चाहना तो हम, अगर चाहना है और वो हमारे दिल की है, तो वो तो उसमें धनी है ही नहीं। धनी के चाहे मेरे दिल में, धनी जो चाह रहे हैं मैं वैसा करती, मेरी चाह तो है ही नहीं। धनी की चाह मेरी चाह, धनी की इच्छा ही मेरी इच्छा, मेरा अपना। धनी ने मुझे ऐसा चाह बनाना, मैं बन, क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया, एहसान मैं न बना। वो आता ना, बना अपना बना के तुमने एहसान। एहसान क्या उन्होंने किया? ये तो एक लिखने वाले ने कलम चला दी, लेकिन एहसान ये किया कि इस संसार में, इस मोह जल में आपने धनी मुझे स्वीकारा है, मुझे आपने अपना अंग कहा है। इस बात की शोभा भी धनी इस जुबान से वर्णन की नहीं जा सकती। तो धनी आपकी पाग की शोभा का, तो ये इस दृष्टि से और इस फना की जुबान से वर्णन इस खेल में हो नहीं सकता। दुगदुगी शोभा तो कहूँ, जो पगड़ी शोभा होए और जोत करे हक दिल चाही, कोई तरफ बनी उठो। और जो दुगदुगी लगी हुई है पाग में, वो भी हक के दिल चाही जोत करती है। धनी चाहते हैं उसमें से लाल रंग निकलना, तो लाल निकलता है। जोत मतलब क्या? दुगदुगी अनेक रंग लिए हुए, तो कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा। तो धनी जैसा रंग रूप को दिखाना चाहते हैं, दुगदुगी भी वैसा ही दिखती है। इस तरह से वो कहते हैं, एक क्यों आवे जुगत जुबा मिले, क्यों कहूँ एह सलूक, जो ए तरह आवे रू दिल में, तो तब ही एक क्यों आवे जुगत। ये जो जुगती है ना, युक्ति भी लड़ाई हुई है धनी ने, कि जो उन्होंने दुगदुगी लगाई हुई है पाग के ऊपर लाल रंग की, ये इसमें भी एक जुगत है। ये भी जुबा में हमें समझ में नहीं आ सकती कि इसमें भी क्या राज है। जो ए तरह आवे रू दिल में, ये इस तरह से यदि रूह के दिल में धनी की भांति से रूह भी उस बात को समझने लग पड़े, तो तभी हो, रूह तभी टूट टूट होकर खत्म हो।
इन पागे में है दुदुगी, बनी पागे में कलंगी, ए जंग करे जोत जोत सो ए बनायल हक। इस पाग में दुगदुगी भी लगी हुई है और कलंगी भी लगी हुई है, दोनों अपनी अपनी जगह पर शुभ है। कई जिन से कई जुगते, कई तरह भांत सलूकी, ए कई रंग नंग तेज रोशनी, नूर छायो अंबर जी। और कई जिन से, कई जिनस, कई भांत से, कई युक्ति से, और कई बड़ी सलूकी से राज्य महाराज ने पाग बनाई। ये पाग भी अनेक तरह की बन जाती है, एक तरह की नहीं कि हमने एक तरह की पढ़ ली कि भाई पेज से पेज मिलाकर, फूल से फूल मिलाकर, नहीं। वो कहते हैं एक खिन में अनेक तरह की पाग। एक नाव की तरह से रज्जी ने वर्णन किया। अपन सीरियल देखते हैं ना, कोई सुंदर साधु सिंह बता रहा था सीरियल, शायद अब मुझे तो अब याद भी नहीं, क्योंकि टीवी कम देखती हूँ। कौन सा सीरियल बता रहे थे कि उसमें जो है बहुत बहुत तरह की पाग पहन के आते हैं। तो मैं तो वो सीरियल केवल इसलिए देखती हूँ कि धनी ने कितनी तरह की पाग पहनी है। यदि एक राजा संसार का इतनी तरह की पाग पहन कर आता है तो कितनी तरह की पाग राज्य पहनते हैं। तो वो देखिए सुंदर सा जी मिलान करने वाली बात है कि संसार की चीजों को हमने राज्य पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मिलान कर लिया। तो ये भी एक जुगत है, एक बनायल हक दी, धनी ने अपने दिल से जैसी चाहिए वैसी। कई जिनसे कई जुगते, कई तरह भांत सलूकिए, कई रंग नंग तेज रोशनी, नूर छायो अंबर जिमी जी। और इसका प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है? छाया अंबर जिमी, जिमी से लेकर अंबर तक इसकी शोभा, नूर, प्रकाश फैला। जित चाहिए ठौर दुगदुगी, सब बनी पाग पर पित, ठौर कलंगी के कलंगी, सिफत न जुबा पहुंचे। कि अपन पाग देखे ना तो उसमें कलंगी जैसे लगी हुई है, तो मन कभी कभी कहता है ना ये चीज यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन इंद्रावती जी कहते हैं कि जब मैं कलंगी को और दुगदुगी को धनी के देखती हूँ तो लगता है इससे बड़ी तो इनकी, इससे अच्छा तो इनका स्थान और हो ही नहीं सकता। ठौर कलंगी के कलंगी भाई, ये परफेक्ट स्थान है इसका। और दुगदुगी भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लगी हुई। क्यों? क्योंकि कौन है वो मेरे धाम धनी है, सब चीजों में परफेक्ट है, किसी भी चीज में कहीं पर भी उनके कमी नहीं आती। एक से बढ़कर एक सुंदरता है। दुगदुगी को देख रही है और कलंगी को देखती है तो कलंगी कहती है और सुंदरता शोभा नहीं। कई सुख सलूकी इन पाग के, पाग में मैं तो कहूँ विद एक, दिल चाही रू देखत एक खिन में। जैसा रूह के दिल में आता है वो एक पल में अनेक भांति की पाग रूह की देख लेती। ना कछु खोली ना फिर बांधी, वहां पर ना खोलना है ना बांधना। इन पागे में कई गुण, पल पल में रूह अनेक तरह की पाग देख लेती है धनी की। हम रूहों के भी तो भांत भांत की लक्षण है, भांत भांत की पहचान है। कोई किस तरह से धनी को रिझा रही है, कोई किस तरह से धनी को रिझा रही है। तो ये पाग, ये सारे मिलकर धनी की पाग ही तो हम रूहें हैं। धनी के मान और शान में बढ़ोतरी करने के लिए हम सब रूहें धनी को लगे हुए हैं कि धनी हमारे रहना चाहिए। तो पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए दूध देत रूहन। धनी भी रूहों को एक पल में अनेक भांत के सुख देना चाहिए। या विध के सुख देत है वस्त्र या भूषण। तो राज्य महाराज आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी क्या? सुंदर सा जी आ रही है, आवाज नहीं आ रही है दीदी, आ रही है यार। आ अच्छा, रही है दीदी। मैसेज आया उनका सुंदर सा जी का किसी का है ना। तो या विध के सुख देते हैं। वैसे आज मैंने अपना वॉल्यूम तेज रखा हुआ है सुंदर सा जी, और पंखा भी बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है कम एक पे। या विध के सुख देते हैं वस्त्र या भूषण, सुख हक स्वरूप श्रृंगार के, किन विध कहूं मुख। इस तरह से वो कहते हैं, तो मैंने एक पाग का वर्णन किया है। इस तरह से धनी के जो वस्त्र हैं और जो भूषण है वो भी सुख हक स्वरूप श्रृंगार के,
राज्य महाराज का हर चीज राज्य को तो रिझाने पे लगे ही हुए हैं, साथ ही साथ वो सारी चीजें वस्त्र और भूषण हम रूहों को भी भांत भांत के सुख देने की प्रयास में लगे कि रूहें किस तरह से धनी के स्वरूप में जुड़ जाएं और धनी के स्वरूप में ही खो जाए। तिलक नासिका नेत्र की, केस लवने कान गाल, मुख चौक देख नैन रुके, रोम रोम छेदे जो भाव। अब जो तिलक लगा हुआ है नासिका तक आता हुआ और नेत्रों को छू, नेत्रों के बीचों बीच दोनों नेत्रों के, और केस और जो उनके बाल हैं गालों को छूते हुए, जैसे एक वो कहते हैं छेड़ रहे हैं बाल, और कान और गालों को छेड़ते हुए बाल उनके लहलहा रहे हैं। मुख चौक देख नैन रुके, रोम रोम। अब देखिए मुख चौक देख, राज्य महाराज के इस मुख चौक को, एक इस मुखार बिंदु को, इस मुख मंडल की शोभा को देखते देखते रूह के रोम रोम छेद जो भाई, रूह के दिल में जैसे किसी ने वो भाला डाल दिया, और प्रेम और इश्क का और निस्बत। क्यों? क्योंकि बिना निस्बत के तो ये सुंदर सा सुख मिलना, वर्णन भी कर लेंगे तो भी नहीं सुख। ये सुख तो क्यों? क्योंकि हमारी अपने धनी से संबंध का वो प्यार है, वो लाड है। जिससे संबंध होता है उसी को ही तो इतनी बात समझाई जाती है, और एक एक चीज को बारीकी से वर्णन। तो ये जो त्रिगुणा भाला उन्होंने डाला है ना, तो कौन सा? प्रेम, इश्क और निस्बत का बीच वाला निस्बत है, जिसकी वजह से प्रेम और इश्क के ये जो बारिश बह रही है ना, और जिसमें रूह भीग भीग के जाती है। भाला घुस गया दिल में, निकालेंगे तो मर जाए, फंसा के रखा, ले बे, ले खा चुके, और उस इश्क में डूब जाए। सरकार हमेशा कहा करते थे। एक सुंदर साहब उनके पास आए दिल्ली में, दिल्ली वाले सुंदर साहब को बहुत पता है इसमें, सरकार मेरे को ना शांति नहीं मिलती, मेरे को शांति चाहिए, करार नहीं मिलता। सरकार ने हाथ जोड़ दिया जी हमारे धर्म में करार नहीं है, शांति नहीं। ये तो बेकरारी का आलम है, आशिक और माशूक का रास्ता है, जिसमें धनी के इश्क में रूह और बेकरार हो जाए और धनी के सुखों में डूबने की चाह करे। तो यहाँ तो शांति, बाहर से शांति है परंतु अंदर रूह धनी के विरह में तड़प तड़प के, जैसे मछली की भांति तड़पती रहेगी। अंदर जल भी है, वो सुख भी मिल रहा है, लेकिन कितनी क्योंकि वो बेकरारी उसको बना इधर ही, और सुख सुखों का ऐसी लालच पड़ गई है कि बस इसी में जाने को भी नहीं तैयार होती। राज्य ले चलो ना, बस खत्म करो, इतना सुख सुना रहे हो, इतना सुख कहलवा रहे हो, और कौन सा छुपा रह गई। लेकिन नहीं, धनी भी ले नहीं जाते। ऐसा उन्होंने कोई आमर का एक पर्दा डाला हुआ बीच में। मुख सुंदरता क्यों कहूँ, नूर जमाल सूरत, ये बयान दुनी में क्यों करूं, ये जो आई अरस में। इंद्रावती जी कहते हैं ये बयान करने की बातें नहीं है, लेकिन अब धनी आपने नियामत दे ही दी अर्श में, तो फिर क्या होगा। सुंदर साथ को तो बात बतानी ही पड़ेगी। इंद्रावती कहते हैं ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। क्यों? क्योंकि जैसा आईना, जब धनी हमारा आईना है, हम उनको देख रहे हैं, उनके इश्क में डूब रहे हैं, तो हमारे अंदर उस इश्क से उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार, करार भी किस में मिलता है? आपको देखने में मिलता है। आपसे दूरी हो तो फिर भी करार, वो जो घंटा कितना करार वाला जाता है कि ये तो रूह जाने। धनी आपको आपके मुखमंडल में खो जाना, उन अंगों में खो जाना, तो अपने अंदर भी तो प्यार ही आएगा।
जो देखो मुख से लुकी तो चुभ रहे रू माही, ये सुख मुख अर्श का कह न सके जुबान। तो सुख कहाँ का है? धनी के मुख का है, जो सुख मेरी रूह यहाँ लिखती है। और फिर उसको कैसे हम बयान करें? बड़ा आनंद है, बड़ा ही अच्छा सपना। सपना कौन सा अच्छा है? सुंदर सा 14 निकला, जिसमें धनी ने इस वाणी के माध्यम से हमें अपने उन सुखों की भी लज्जत दी है जो घर में रहते हुए भी कभी पता ही नहीं लगता था। दुख देखा है तो उस सुख की लज्जत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परम धाम में तो नमक था ही नहीं, मीठा ही मीठा 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 मीठा, मीठे अति मीठे। तो क्या कहते हैं? खट्टे अति खट्टे, खट्टू। ये सारी चीजें कहाँ पता इस संसार। दुनिया वालों ने तो गाने ही ऐसा बना दिया, इमली से मीठा, गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क। क्या है धनी का लाड वो प्यार है, उनको क्या पता ये कैसा धनी है। ये सब तो ये कारीगरी हुक्म की है, हमें रूहों को खुश करने के लिए उन्होंने। ये सब चीजें हमें सुख देने के लिए। सारे संसार में देखो तो धनी का हुक्म ही तो काम करता है कि रूहें कैसे मेरी सुख पावे, उनको किस भांति से सुख दिया जाए। गानों से आता है, चलो भाई गानों से ही, लेकिन जोड़ो तो धनी से ही, प्यार तो धनी के प्रति दिया है। तो सोचो इन राज्य की वाणी में कितना लाड प्यार है। गौर नीलवट रंग उज्ज्वल जाऊं, बल बल मुखार बिंद, ए रस रंग छवि देखिए काड़त विरहा निकंद। क्या करता है? जिस विरहा में रूह डूबी होती है, उस विरहा से रूह को निकाल कर धनी अपने स्वरूप में, उस मुखार बिंद की शोभा में रूह को डुबोकर उस अर्श की लज्जत भी देना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कहना आराम नहीं आता, तो जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम। जिस विरह में रूह डूबी हुई है, धनी के जैसे जैसे धनी से बातें करना प्रारंभ करती है, धनी की बात करना प्रारंभ करती है, धनी के मुखमंडल को देखना शुरू करती है, धनी की बाहों में खोना शुरू करती है, धनी के सत अंग और आनंद अंग की लीला में डूबना शुरू करती है। वहां नहीं थे दोनों सुख सुंदर साथ, तभी तो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे हैं राज्य। परमधाम में राजीव महाराज अपना एक ही सुख हमको दिया करते थे। अब संसार में देखो सारे सुख है, सत्ता का भी सुख मिल रहा है, अक्षर ब्रह्म के उनके खेल का भी सुख मिल रहा है, और खेल में इश्क का भी सुख मिल रहा है। तो दोनों सुख हो गए कि नहीं हो गए? तो जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, आठों पहर आशिक यही मांगा तथा। अब मोमिनों को जब लगन लग गई धनी की, पिया पिया तू ही तू कहने की, तो अब आशिक क्या है, रात दिन। राजी भी बड़े चालाक है, राजी भी बड़े माहिर है, होशियार। रूह को लॉलीपॉप चखा दिया, इतना सा अनुभव कराते हैं। देवचंद जी का प्रसंग में याद करती हूँ ना, तो 16 साल की आयु में उनको राज्य महाराज ने दीदार दे दिया, सिपाही के वेश में घर से निकलते ही, और हाथ पकड़ के उनको पहुंचा दिया। और उसके बाद कब दीदार दी? ब्रज के स्वरूप में, कितने साल बाद। और फिर और कितने साल बाद, 40 वर्ष के हो गए, जब आप साक्षात दीदार दे रहे हैं। लेकिन बीच बीच में राजीव बना क्या, बड़ा धीरे धीरे चुस्कियां, थोड़ी थोड़ी। कहते हैं ना वो जो शराब पीने वाले होते हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं सुनते हैं, भाई एक दिन आया घटक पी गया, तो शराब ऐसे थोड़ी पी जाती है, तो फिर कैसे पी जाती है? भाई एक स्मॉल पैक, थोड़ा थोड़ा घूंट भर भर, एक घूंट भरा उसका नशा चढ़ा, है ना। आराम से पियो भाई, होटल में आए हैं, खाने खाने आए हैं, साथ में ड्रिंक लिया है, कुछ भी लिया, तो रिलैक्स, सहज होकर खाने पीने। फिर वैरायटी देखो, फिर उसमें एक एक चीज खाओ, तो खाने का आनंद दुगना है। ये थोड़ा गए उत्थे भी ये दाल रोटी खाई चल पे,
राजी महाराज हमको घुमाने लाए, धनी आए हैं सैर कराने संसार, और सैर कराकर सैर कराने आए तो सहज अब हो गए जीवन में, तो सहज होकर इन सैर में आई चीजों का, परम धाम में आई हुई अर्श की नियामतों का सुख लें और धनी के सुखों में खो जाए। आठों पौर आशिक जैसे जैसे उनको स्वाद मिलता है, और लाओ और लाओ, राज्य भी मिलेगा, राज्य भी तो करो, मेहनत मेहनत कर दे नहीं, वाणी पढ़ दे नहीं, जुड़ दे नहीं, जुड़ोगे तो पाओगे नहीं। जैसे जैसे फिर धनी की बातों में, धनी की लाड में, प्यार में, तो धनी की लहरों में मस्त होना शुरू हो जाए। तो यही मांगत है धनी, बस अब हम कुछ नहीं, आपका यही काम, यही प्यार, यही लाड, यही लज्जत हर समय मिलती है, और कुछ चाहिए। उसके साथ ही सुंदर साथ जी प्रणाम करते हैं, सब सुंदर साथ भी मिलकर प्रणाम करेंगे। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, आठों पहर आशिक यही मांगत है ताम, यही मांगत है ताम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। 54 चौपाई हो गई है, अभी 67 चौपाई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम साथ जी। बहुत दीदी बहुत प्रणाम 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 जी, जी। जी। सुंदर साथ दीदी प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम 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 जी। सब सुंदर साथ जी को बहुत बहुत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई भाव आ रहा है कहने की, दिल में कोई बात आ रही है तो अपना शेयर करें, अभी टाइम है, 6 दीदी मिनट है। हाँ जी। भाव के साथ साथ आनंद बहुत आ रहा है। आनंद ही बता दो क्या आ रहा है। बस आनंद में डूबी है रूही, तो हाँ, बात करने की भी सोच रहती है ना। वो है ही सदा सुख के दातार, तो वो आनंद देंगे ना, कुछ और थोड़े देंगे, बस, तो नहीं आनंद आए। वो तो हम है, भटक जाते हैं इधर उधर, हमारी नजर है ना। बिल्कुल दीदी। माया का, माया प्रभावित ही सबको करती है, मैं एक ही नहीं, हम सबके साथ ही है माया का। माया भी बड़ी जोरावर है, क्योंकि वो भी धनी की बनाई हुई है। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रीति। वर्षा, सॉरी वर्षा, हाँ जी वर्षा। दीदी आप ना अभी बता रहे थे ना सैर के बारे में, तो उसे सुन के हाँ एक भाव था कि वही जैसे हाँ। हम परम धाम से वाणी में आया ना कि हम सैर करने के लिए आए हैं, हम्म, तो जैसे यहाँ भी हम सैर करने के लिए कहीं भी चले जाओ, हम्म, कितना भी सुंदर स्थान हो, कितना भी आरामदायक हो, सब चीज चाहे खाने का भी कितना अच्छा सामान हो, और यदि हमारा घर भी टूटा फूटा हो, उसमें कोई भी सुख सुविधा ना हो, तब भी हमें वहाँ आराम नहीं लगता। 2-4 दिन घूमने के बाद लगता है चलो भाई अपने घर चलेंगे। तो हम तो अपने अपने सुखों को छोड़ के इस दुख से भरे संसार में आए हैं, तो हमारा यहाँ कैसे मन लगेगा? हमें भी लगता है कि भाई अपने घर वापस चलो। हम तो अपने अखंड सुख को छोड़ आए और यहाँ दुख में आके फंस गए, और जबकि यहाँ इस दुनिया में देखो कितने अच्छे सुखों में चले जाएं, लेकिन अपने उसी घर में जाके आराम मिलता है। तो ये भाव आ रहा था दीदी मेरे तो। बहुत अच्छे, ये भी ठीक है। धीरे धीरे स्वाद, धीरे धीरे जो है ना, पहले रू यही, पहले डिमांड यही होती है, बस चलो चलो चलो। लेकिन बच्चे को माँ, बच्चा कहता है ना कहीं पर भी जाए, कहीं नई जगह, तो मुझे नहीं जाना, बस घर चलो घर चलो। लेकिन माँ क्या कहती है, अरे बेटा आया जो है देख ले, थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा सा देख। जैसे जैसे फिर क्या होता है,
कि वो घूमना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है, फिर जब घर जाने का नंबर आता है ना, वही बच्चा रोता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, अभी मुझे मजा आ रहा है, रुको मम्मा अभी थोड़ी देर और रुको। इसी प्रकार से राजी महाराज हमको इस संसार में बैठे हुए अभी हमें उनके सुखों का बेटा स्वाद नहीं लगा पूर्ण रूप से, जिसको कहा जाए। थोड़ा लग तो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लग तो रहा है स्वाद, अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, तभी तो हम सब मिलकर बातचीत करते हैं। लेकिन उसका अनुपात जो है ना, माया के अनुपात में, माया का अनुपात ज्यादा है, तराजू में तौल में माया ज्यादा पड़ी है, और धनी का सुख थोड़ा कम है, बस इतनी सी बात। एक दिन आप भी यही कहोगे कि धनी में आनंद आता है, ठीक। बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी, इसी तरह अपना विचार हमको सबको शेयर करना चाहिए, ये सब अवस्थाएं होती है ना। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ जी? सब खा पी के सो जाते हैं, ये नहीं कि कोई अपनी शेयर करे बात है। ममता जी ने फोन, ममता जी ने ओपन किया हुआ माइक। ममता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी अमिता, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। भाव तो ये आ रहा है कि इतना आनंद बरसता। आज तो मैं वैसे थोड़ी लेट ही ज्वाइन करी हूँ, पर कल भी मेरे अंदर ये भाव था कि अब उनसे मिलने का दिल करता है, बहुत बहुत मन करता है कि कब उनसे मिले हो। मिलेंगे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, वो आए ही हमको मिलने के लिए, अपना पर्दा दूर करने की दिल की बात है। बिल्कुल धनी मिलेंगे। और उन्होंने ये बात भी किन्होंने उपजाई है? आप धाम धनी नहीं उपजाई है हमारे दिल में मिलने के लिए, कोई और नहीं उपजा सकता बात, है ना। इस विरह में भी बेटा एक आनंद है, बहुत आनंद है। हाँ जी, और सुंदर साथ जी? ममता जी, आपने फोन खोला हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हो ममता जी? नहीं जी नहीं। नहीं, अच्छा प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक है फिर सुंदर साथ जी, टाइम खत्म हो रहा है। वीनू 2 मिनट रह गए, कोई सुंदर साथ नहीं कुछ कहता तो फिर मीटिंग क्लोज की जाए। रुचि कहाँ गए? आज सुंदर साथ जी एक्चुअल में क्या है, मेरे ख्याल से आज सुंदर साथ इधर आए नहीं है कोई और। हाँ जी अंशु, हाँ जी, बस मैंने कहा मीटिंग फिर खत्म करें, अब सब सुंदर साथ अच्छा। मस्त है बैठे हैं, है ना? चलिए ठीक है, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्रणाम प्राणनाथ जी, प्यारे प्राणनाथ की प्यारे जय। की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।